आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक की मास यहाँ 2 kg दे रखी है। ये देखिए ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग की कांस्टेंट हमें दे रखी है 50 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखी है। तो इनिशियली जो था वो ब्लॉक रेस्ट पे था और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, लेकिन हमने फोर्स जो है वो 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसके कारण ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हुआ और मास आगे की तरफ गई। तो ये फोर्स लगाने के बाद मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितना होगा हमें ये बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक? तो ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम स्पीड यानी कुछ रही होगी, मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड v समथिंग, इस मास की v वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर ये मास यहाँ पर आ गया, तो इस मास m की मैक्सिमम स्पीड v रही होगी। तो जब ये मास यहाँ पर आया होगा तो ये जो मेरा स्प्रिंग है ये ओरिजिनल से एलोंगेट हुआ हुआ, मान लीजिए x एलोंगेशन हुई, तो x एलोंगेट हुआ ये मेरा स्प्रिंग। तो x एलोंगेशन के कारण क्या हुआ, ये जो फोर्स है फोर्स इज इक्वल टू kx के इक्वल हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू द एलोंगेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी आ गई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अप्लाइड अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो ये मेरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहले तो ये इसमें कितनी एनर्जी हुई होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी हम जानते हैं ना, ये जो स्प्रिंग है ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये अपनी ओर खींचना चाहती है मास m को। तो इसे मैं लिखूंगा माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये फोर्स F की वजह से कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ, तो F इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा, फाइनली इस मास m की वेलोसिटी होगी कितनी, v हमने सपोज किया, तो फाइनली बस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो ये मेरी हो गई। अब सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब f इज इक्वल टू क्या है, के एक्स है, तो ये के एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपली हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हाफ जो है कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, तो हमें वेलोसिटी v निकालनी है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू मेरी हो जाएगी, देखिए के एक्स स्क्वायर ये रहा और ये एम वी स्क्वायर रहा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो गया के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ पर क्या है, हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है, तो x मैंने यहाँ f बाई के लिखा हुआ था ना, तो इसे यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्या था मेरा, f बाई के, तो एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो गई, f ऊपर चला गया, या मैंने अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो नीचे आ गया रूट ओवर m इंटू के, ये हो गया। तो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो फोर्स मेरा 60 न्यूटन का था, यहाँ पर मास मेरी कितनी दी रखी थी, मास 2 kg और के 50, तो 2 इंटू 50 यानी नीचे 100 हो गया, तो 60 अपॉन रूट ओवर 100 यानी 10, तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी v इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।